तो मैं आज गेंदेस का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टेंगी और फोर्थ एल्डर के बीच में आपस में बहस हो जाती है, जिसके बाद वो एक शर्त लगाता है, जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा वो विनर होगा और जो लूजर होगा वो उससे मार खाएगा और उसका सर्वेंट होगा। जिसके बाद टेंगी और फोर्थ एल्डर दोनों उस कॉम्पिटिशन के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ टेंग ने भी उस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट कर दिया होता है। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं मास्टर तेंताई को। वो उसी एरिना के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सारे मास्टर और सारे डिसाइपल उसे ग्रीट करने लग जाते हैं। तभी मास्टर तेंताई मिस बिंग को देख कर बोल रहा होता है कि अच्छा होगा कि मिस बिंग तुम कोई स्पाई ना हो, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत से बुरी चीज क्या है। जिसके बाद वो उन सबको बोल रहा होता है कि तुम सब उठ सकते हो। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। असल में मास्टर तेंताई यहाँ पर अपनी बेटी के लिए आया होता है, ताकि वो टेंग्यू का टैलेंट देख सके। जिसके बाद वो चीफ टेंग के पास चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चीफ टेंग उसको देखते ही वहाँ पर ग्रीड करने लग जाती है और बोलती है कि मुझे माफ़ करना मास्टर, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ आ रही हो और मैं आपका वेलकम भी नहीं कर पाई, तो आप मुझे जो पनिशमेंट देना चाहते हो वो दे सकते हो। जिसके बाद मास्टर तेंताई उसे बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उठ जाओ। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम अपना ये बैरियर हटा लो, ताकि लोग यहाँ पर क्लियरली देख सके कि आखिरकार ये कॉम्पिटिशन के अंदर किस लेवल के हाई एल्केमिस्ट यहाँ पर है और वो उनका टैलेंट देख सके। जिसके बाद ये चीज़ बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि चीफ टेंग उसकी बात मान लेती है और वहाँ पर जितना भी बैरियर उसने लगाया था वो सब हटा देती है, ताकि सारे डिसाइपल देख सके कि आखिर का कंपटीशन कैसा चल रहा है। तभी हम देखते हैं टेंग्यू को, वो अपनी वही होली निर्वाणा फायर वहां बाहर निकालता है, जिसे देखकर मिस बिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार टेंग्यू के पास ये होली निर्वाणा फायर कैसे आए। ये तो 6 महीने पहले मैंने अपने मास्टर को दिया था और आखिरकार टेंग्यू के हाथों में ये होली निर्वाणा फायर कैसे आ गई। जिसके बाद वो वहाँ पर सोचने लगती है और सोचने लगती है क्या टेंग्यू ही मेरा मास्टर है, और वो वहाँ पर कुछ पास्ट की बातें सोचने लगती है। जिसके बाद बोलते हैं कि मेरे मास्टर ने मुझे पहले भी कहा था कि मेरा डिसाइपल 3 मेजर सेट के कंपटीशन के अंदर फर्स्ट प्राइज जीतेगा, और उस दौरान टेंग्यू सच में ही फर्स्ट प्राइज जीता और साथ ही टेंग्यू ने अभी मेरी प्लेस ले ली है और एल्डर्स के साथ कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया। क्या टेंग्यू ही सच में मेरा मास्टर है? अगर ऐसा है तो वो कैसे? और वो बोलती है कि मैं तो अपने मास्टर को बहुत पहले से प्यार करती हूँ, और वो इसी कंफ्यूजन में वहाँ पर कुछ सोचने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो इसका पता लगाने के लिए वहाँ से जाने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस बिंग को, वो वहाँ पर एक ओल्ड मास्टर से मिलने वहाँ जाते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर वहाँ बाहर आता है और बोलती है कि मिस बिंग आप आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो? आज के दिन तो शायद एल्केमी फेस्टिवल है, आप वहाँ पर क्यों नहीं हो? जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग उससे सवाल पूछती है और बोलती है कि 6 साल पहले मेरे मास्टर को कैसे पता चला कि मैं जियानमाई डेनमाई के अंदर कैद हूँ। जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर उससे बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है, और वो बोलता है कि उस समय टेंग्यू अपनी झूठी मौत का नाटक कर रहा था और तुम्हारे मास्टर उसकी ग्रेव पे विजिट करने गए थे, तो उस दौरान मैं और तुम्हारे मास्टर वहाँ पर मिले थे, जिस दौरान मैंने तुम्हारे मास्टर को बताया कि तुम वहाँ पर कैद हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, वो उससे एक और सवाल पूछती है और बोलती है कि 6 साल पहले 23 मार्च को क्या टेंग्यू मेडिसिन गार्डन के अंदर प्रेजेंट था? जिसके बाद वो मास्टर को सोचने लगता है और बोलता है कि उस दिन मैंने सारे अपने डिसाइपल्स को वहाँ पर समन किया था, लेकिन मेडिसिन गार्डन के अंदर टेंग्यू वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। जिसको सुनकर मिस बिंग वहाँ पर कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि उस दिन तो मेरे मास्टर बिंकिंग हॉल के अंदर डिवाइन कोड सिखा रहे थे। जिसके बाद वो और प्रेजेंट में आते हैं। तभी वो ओल्ड मास्टर बोलता है कि मैं उस दिन बिंकिंग प्लेस के अंदर टेंग्यू से मिला था। जिसके बाद मिस बिंग हैरान होती है और बोलते हैं कि तो क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि तुम कितने टाइम पर उसे मिले थे? जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर से बोलता है कि हाँ, मैं उससे शाम को 4 बजे मिला था। जिसको सुनकर मिस बिंग और ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि मैं तो फिक्स टाइम पर ही उस बिंकिंग हॉल से वहाँ से निकली थी और 4 बजे ही मैं अपने मास्टर को वहाँ पर छोड़ के चली गई थी। जिसके बाद वो मास्टर उससे पूछता है कि क्या टेंग्यू ने आपको कोई और प्रॉब्लम में डाल दिया है? जिसके बाद वो बोलता है कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग आपको सोचने लगती है और पास्ट में देखा जाता है कि मिस बिंग अपने मास्टर से पूछ हुई थी कि मास्टर क्या मैं पहले से और भी ज़्यादा सुंदर हो चुकी हूँ? जिसके बाद उसके मास्टर मुस्कुराते उसे हाँ बोलते हैं। तभी मिस बिंग प्रेजेंट में आती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं बस अपनी कुछ पुरानी चीज़ें याद कर रही थी, और बोलती है कि टेंग्यू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसाइपल है और ऐसा कुछ नहीं है कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है। जिसके बाद बोलती है कि मैं एल्केमी सेरेमनी को देखने वापस जा रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जाते जाते उसे बोलती है कि मैंने आपसे जो भी सवाल पूछा आज के दिन, आप ही किसी को मत बताना, स्पेशली टेंग्यू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद वो मास्टर बोलता है कि मिस बिंग आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिस बिंग जाते जाते वहाँ पर रोने लगती है और बोलती है कि आखिरकार
ऐसा क्यों हुआ। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं पहली बार किसी इंसान से प्यार करने लगी थी और वो एक्चुअल में मेरा एक डिसाइपल है। जिसके बाद वो बोलती है कि उसकी तो ऑलरेडी एक फियांसे भी है। जिसके बाद वो वहाँ पर रोने लगती है और बोलती है आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है टेंगी को, वो उसी स्क्रॉल के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिससे देखकर सारे डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं कि आखिरकार टेंगी ऐसा क्यों कर रहा है। उसके पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो किसी पिल को रिफाइन करे और इसके बावजूद वो अभी भी यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। जिसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि इस टाइम स्पेस स्टार मून स्कॉल के अंदर हर किसी को जाने की एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन टेंगी इसको आखिरकार बर्बाद क्यों करा, ये कितना ज़्यादा शेमलेस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस बिंग वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर सारे डिसेबल बातें बनाने लगते हैं। आखिरकार चीफ टेंग गई कहाँ थी, किसी को कुछ पता नहीं है, आखिरकार यहाँ चल के आ रहा है, क्या इस कॉम्पिटिशन से भी इंपॉर्टेंट इनके लिए कुछ और भी है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, वो वहाँ पर उदास होती है और बोलते हैं कि अगर टेंगी मेरा मास्टर है तो इसके पीछे इसका कोई बहुत ही बड़ा रीजन होगा कि इसने ये सब कुछ किया। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को, वो वहाँ पर अपने आइस फायर को कल्टीवेट कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी फायर अपग्रेड हो जाती है, जिससे देखकर टेंगी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि ये स्टेज 4 को स्किप करके मिडल स्टेज ऑफ 4th लेवल पर आ चुकी है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसे देखकर वो बोल रहा होता है कि अब तो ये ईजिली एक मिडिल ग्रेड की याजून को एक झटके में ही तोड़ सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस फायर को अपने पास रख के वापस कल्टीवेशन स्टार्ट करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जितनी पावर होती है वो वहाँ पर अपने आप में कंज्यूम कर रहा होता है, जिसे देखकर सारे डिसाइपल्स वहाँ पर बातें बताने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि टेंगी इस कॉम्पिटिशन को जरूर हारेगा, वो अभी भी वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर लिया। तभी हम देखते हैं चीफ टेंग को, वो बोल रहे होते कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा लंबा समय बीत चुका है और टेंगी ने अभी तक एलेक्जर को रिफाइन करना स्टार्ट भी नहीं किया। जिसके बाद वो बोलते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो टेंगी इस कंपटीशन को हार जाएगा और लुई के हाथों मारा जाएगा, भले ही वो अपने रिल्म को कितना भी इंप्रूव कर ले, वो 4th एल्डर लुई के हाथों मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को, वो अभी भी अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर रहा होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि सिम्बा भी अब 3rd स्टेज के एडल्ट फॉर्म में आ चुका है और वो वहाँ पर सिम्बा को बोल रहा होता है कि तुम अभी इसके अंदर ही रहो, मैं तुम्हें यहाँ पर बाहर नहीं बुला सकता। जिसके बाद वो बोलता है कि तो अपनी कल्टीवेशन अंदर ही करो। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास अभी भी 3 साल और 1 महीना बाकी है, तो लो अब एलेक्जर बनाने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद वहाँ पर स्माइल करता है और वहाँ पर दोबारा कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।